प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने आवास पर एनडीए सांसदों के लिए चाय पार्टी रखी। पार्टी के लिए तमाम सांसद पहुंचे। इसमें शिवसेना के सांसद भी शामिल हुए। सबकी निगाहें इस बात पर थीं कि क्या इस कार्यक्रम के बहाने महाराष्ट्र में सरकार बनाने का कोई फॉर्मूला निकलेगा। मोदी के निवास 7 रेसकोर्स रोड पर एनडीए सांसदों के लिए आयोजित चाय पार्टी में शिवसेना के 18 लोकसभा और 3 राज्यसभा सदस्यों ने भी भाग लिया। इनकी अगुवाई मोदी सरकार में शिवसेना कोटे से कैबिनेट मंत्री अनंत गीते ने किया। इस औपचारिक मुलाकात में एनडीए के सभी सांसद मौजूद थे। इसके अलावा सहयोगी दलों के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। कार्यक्रम के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ पार्टी के पदाधिकारियों को भी न्योता भेजा गया था। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री के दीपावली मिलन समारोह में सभी मंत्री अपने कार्यक्रमों की जानकारी भी उन्होंने दी। एनडीए के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट और मुख्य स्कीमों की जानकारी बतौर प्रेजेंटेशन दिया गया। जितने भी मंत्री हैं उन्होंने अपने अपने विभागों की योजनाओं की जानकारी दी। मसलन नितिन गडकरी और अरुण जेटली ने भी अपने मंत्रालय की रिपोर्ट, अपने कामकाज की और विजन की सामने रखी। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज सभी सांसद जो एनडीए के थे, लोकसभा के और राज्यसभा के, इन सभी सांसदों को आज चाय के लिए दीपावली के शुभ अवसर पर बुलाया था और उसमें सभी सहयोगी दल के एनडीए के साथी हमारे साथ इस बैठक में उपस्थित थे। बैठक लगभग 2 घंटे चली। बड़े आत्मीय वातावरण में यह बैठक चला, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद थे और कई विभागों का प्रस्तुतिकरण हुआ। माननीय वेंकैया नायडू जी ने उसका संचालन किया और देश में चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, इस पर और विस्तार से अरुण जेटली साहब ने अपनी बात रखी। लेबर विभाग पर माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने रखा। इसी प्रकार से नितिन गडकरी जी ने आदर्श ग्राम के ऊपर रखा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सफाई से लेके स्वच्छता से लेकर के किस तरह से सांसद एक बड़े परिवर्तन का केंद्र बिंदु बन सकता है, उस पर उन्होंने अपनी चर्चा रखी। बहुत सारे व्यक्तिगत और भावनात्मक विषयों पर उन्होंने विषय रखा। मुझे लगता है कि एक सीधा संवाद देश के प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों से, एनडीए के सांसदों के साथ किया। जो संदेश 15 अगस्त को था, उसी को वास्तविकता के धरातल पर लागू करना है कि 15 अगस्त को उन्होंने चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना कहा हो, आज स्वच्छता अभियान की बात हो, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया, मेक इन इंडिया, उन सब के प्रति सांसद भी किस तरह से जवाबदेह हो, मंत्री भी और जवाबदेह हो, जिससे हम जनता की उन योजनाओं को लागू करें। मोदी जी का संदेश कुछ भावनात्मक भी था, कैसी क्या बात कही उन्होंने ऐसी? नहीं, हमेशा वो देश के प्रति प्रतिबद्धता है, इसलिए जो बात उनकी निकलती है वो भावनात्मक ही निकलती है। नहीं, महाराष्ट्र के बारे में तो हमने अमित शाह जी से बात किया है और राजीव प्रताप रूडी जी से बात किया है और जल्दी सरकार बनाने के लिए कोशिश करो, तो बोले अभी 2-3 दिन में सरकार बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो सुझाव दिया है कि भाई शिवसेना को साथ में लेकर ही सरकार बनेगी, तो ही मतलब आगे वो सरकार अच्छी 5 साल चल सकती है। एनसीपी के सपोर्ट से सरकार बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, ऐसा हमने उनको बताया है।